वहां पे यह न समझो कि मैं पृथ्वी पे मेल मिलाप कराने आया हूं। आपको मालूम है मेल मिलाप नहीं होता है। जैसे लोग यीशु को मानते हैं उनके घर के लोग विरोध करने लगते हैं। फिर कहते हैं क्या, वो मेरा बेटा ईसाई बन गया, मेरी बेटी ईसाई बन गई, मेरा पति ईसाई बन गया, मेरी पत्नी ईसाई बन गई। अरे क्या बात कर रहे हो? मेल होता है? नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम ही आपके जीवन में आना आपके लिए क्या है? एक दर्द। दर्द क्या होता है? लोग झूठा आरोप लगाते हैं। 3 बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा जो 37 में लिखा हुआ है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जाने वह मेरे योग्य। प्रभु यीशु ने ये शब्द क्यों बोला? आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं माता पिता ही मेरा परमेश्वर है। ठीक है भाई, आप मानो। कौन कह रहा है कि मैं मत करूं? क्या कोई रोका है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो माता या पिता को मुझसे अधिक, यीशु से अधिक प्रिय जाने वह मेरे योग्य। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में हम उस योग्य नहीं बन पा रहे जो परमेश्वर चाह रहे हैं। दूसरा लिखा है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। अब तीसरा लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो भी मेरे योग्य नहीं। तो योग्य कौन है? योग्य कौन है प्रभु की दृष्टि में? वो आएंगे मत्ती 12 अध्याय पढ़ेंगे। सुधीर भाई, वचन बहुत बड़ा है, ये मैं आपको थोड़े बताऊंगा, आप घर में पढ़ लीजिएगा उसको। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने उनसे कहने वालों से उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देख मेरी माता और मेरा भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, कौन है जो मेरे पीछे चले? ये बातें बोला, बताया कि ये लोग योग्य नहीं है। कौन लोग? जो अपने माता पिता को प्रिय जानता है, जो अपने भाई बहन को प्रिय जानता है, जो अपने लोगों को प्रिय जानता है, वो प्रभु के योग्य नहीं है। एक घटना घटी, यीशु मसीह एक घर में बैठे थे, बहुत सारे भीड़ लगी थी और सारे लोगों को यीशु मसीह चंगाई दे रहे थे, वचन सुना रहे थे। तैसे उनके माता उनके भाई आ गए। क्या आ गए? उनके माता और उनके। देखिए, वचन बोलना बहुत सरल होता है लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन होता है। यीशु मसीह भी वचन बताया 10 में कि जो कोई अपने माता अपने भाई को प्रिय जाने वो मेरे योग्य। तो यहाँ तो उन्हीं के सामने आ गया कि अब देखिए आप किसको प्रिय मानते हो, किसको प्रिय मानते हो। और जब ऐसी बातें आई, चेले ने कहा, हे यीशु आपके माता जी आ गए, आपके भाई आ गए। प्रभु यीशु ने मालूम है क्या जवाब दिया? जो 10 में उन्होंने बोला था, 10 अध्याय में बोले थे ना कि मेरे प्रिय वो है जो परमेश्वर की इच्छा पर चले। किसमें चले? परमेश्वर की इच्छा पर चले। और प्रभु यीशु ने यही बात बोला, 49 में लिखा है 49 में, क्योंकि जो कोई मेरे परमेश्वरीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है, वही मेरी मां है। क्या माता पिता भाई बहन को छोड़ दो? यीशु मसीह छोड़ दिए क्या? नहीं, सेवा किए, सेवा किए।
आप पूरा इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा। पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति था जो अपने माता पिता को बहुत सेवा किया है। उस व्यक्ति का नाम था श्रवण कुमार। पढ़े होंगे हम लोग बचपन में, बहुत सारी किताबें पढ़ी। लेकिन मालूम है, चाहे उसको विधि का विधान कहिए, चाहे जो भी कहिए, भरी जवानी में माता पिता के सामने श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। वो कहता है मेरे माता पिता ही मेरा पिता परमेश्वर है और इस संसार में कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने माता पिता की सेवा करने की बोला। यही बात यीशु के सामने आई और यीशु ने कहा मेरे माता मेरे पिता वो हैं मैं जो मेरे वचन पे, ये मेरे चेले लोग हैं। कौन लोग? मेरे चेले लोग हैं जो मेरे वचन को सुनकर चलते हैं और जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। स्वर्गीय पिता की हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारे पिता, तू जो तो उसकी इच्छा पे चलो, उसकी इच्छा पे चलो। आगे वचन पढ़े 7 का, मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन वह बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलेगा वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। आज कई लोग कहते हैं ठीक है चंगाई तो परमेश्वर देगा, छुटकारा तो परमेश्वर देगा, ये तो तय है क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। लेकिन प्रभु क्या कहता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। जो प्रभु की इच्छा पर न चले, जो प्रभु के वचन को पे न चले, जो परमेश्वर के वचन का अनादर करे, क्या परमेश्वर से ग्रहण करेगा? आप सोचे, परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी इच्छा पर चलो, तुम उसके वचन में बने रहो। ये मेरा वचन नहीं है। हमने अभी बताया यदि वचन अमेरिका नहीं पहुंचा होता तो आज अमेरिका के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। हमारे भारत में वचन बाद में आया, लेकिन पहले थोमा आ गया। यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन पर चलो। जो शिक्षा यीशु मसीह देते थे वो शिक्षा पर वो चलते थे। उन्होंने कभी भी ऐसी बातें नहीं की जो वो खुद बोले और खुद न करे। उन्होंने एक एक चीज करके दिखाया। लूका 9 का पढ़े भैया, 9 का 23 पद, केवल 9 का 23 एक वचन। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ फिर कह रहा है यदि यहाँ पे जितने लोग हैं यदि कोई भी यीशु के पीछे चलना चाहता है तो प्रभु कह रहा है तुम नहीं। छोटा बच्चा अभी 2 साल 3 साल के बच्चे को आप देखेंगे, 6 महीने के बच्चे को आप देखेंगे तो मालूम है कीपैड वाला मोबाइल या फेंक देता है। 6 महीने का बच्चा भी कीपैड वाला मोबाइल, तो कैसे आप उसको मोटिवेट कर देंगे? तो मोबाइल लेके रोता है, कहता नहीं हम यही वाला दीजिए, इसी चीज हो सकता है। हाँ, मोबाइल लेकर मालिश कराते हैं बच्चे छोटे, और हम कहते हैं बड़े लोगों को तो बहका के सब ईसाई बना दिए। यहाँ बेवकूफ है भाई। एक छोटे से बच्चे को तो बहका नहीं पा रहे हैं, और कितने बड़े बच्चे को? सुधीर भैया बच्चे को बहका ले गए। क्या बात है लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा भैया? 29 पढ़ियो जो लिखा है 9 का 23।
उसने सबसे कहा, उसने किससे कहा? सबसे कहा। हाँ, जितने लोग बैठे हैं सबसे कह रहा है, केवल हम ही से नहीं, सबसे कहा क्या? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई यीशु मसीह के पीछे चलना चाहे तो हाँ, अपने आप से इनकार अपना करो इनकार करो, अपने आप से इनकार करो और और प्रतिदिन अपना क्रूस अपना उठाए क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो लो, और मेरे पीछे। हो लो। यदि आपको लग रहा है कि यीशु अच्छा है, आप यीशु के पीछे हो लीजिए, कौन रुका है? नहीं लग रहा है, मत होइए, इनकार कर दीजिए, नहीं प्रभु यीशु हमें नहीं चाहिए। यही तो यीशु मसीह का काम है। मुझे यीशु अच्छा लगा, मेरा यीशु के वचन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मेरा निर्णय है, इसलिए मेरा ये स्वीकार है कि मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं और यीशु तमाम चमत्कार किए जा रहे हैं। यस, मुझे मालूम है, जब मैं थाने में पुलिस चौकी दोनों जगह पे, उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा था, मुझे बार बार उन्होंने कहा, हम सुनते हैं तुम प्रार्थना करके चंगाई हो जाता है। हमने कहा सर चंगाई होता है लेकिन हम नहीं करते हैं। कह रहे कौन करता है? हम भी यीशु करता है। कौन? उन्होंने कहा बताइए कैसे करता है? हमने कहा आप कोई प्रॉब्लम बताइए। तो उन्होंने कहा मेरी कलाई बहुत सालों से दर्द हो रहा है, आप प्रार्थना करें चंगाई मिल जाएगी। हमने कहा यीशु करता है, यदि आप यीशु पर विश्वास करें तो अभी प्रभु आपके साथ काम करेगा। कहे ठीक है करो। हमने कहा प्रभु यीशु के नाम में दर्द चला जाए, तुरंत छू अंदर। क्या हो गया? हमने नहीं छुआ और वो व्यक्ति खुद बोल रहा है इसके मत करवाना, इनके पास जादू है। क्या बोल रहा है? उनके सामने मुंह के मैं बोल रहा हूँ, यीशु के नाम बोल रहा हूँ, अब फिर भी क्या कर रहा है? जादू वाले कैसे करते हैं? बोलते हैं जादू को कभी देखे नहीं ना? और यीशु वाले कैसा जादू दिखाते हैं? बोल यीशु के नाम में निकल। जादू में बहुत अंतर है। दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों लोग को चंगाई मिला, तीसरे लोग आ रहे थे, लोगों ने बोले क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए? सब में यस यस होता है ना, कभी नो तो बोलिए। हालेलुया। ये मेरा निर्णय था। मैं 2002 से मैं एकदम आंख बंद करके आंख खोल कर उठते बैठते मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ बस। जो कोई यीशु के पीछे चलेगा उसको मालूम हो जाएगा कि यीशु के पास क्या है, और जो नहीं चलेगा उसको क्या मालूम है। आगे पढ़े भैया, दूसरा वचन मरकुस 10:17 से बहुत ज्यादा है, 27 तक है। पढ़े जल्दी से, इसे 2 वचन हम बताएंगे। क्या लिखा है? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसमें मेरे और सुसमाचार के लिए घर या आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक आदमी आया यीशु मसीह के पास, वो बहुत धनी था और प्रभु यीशु के से पूछता है, हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु ने कहा कि उत्तम मुझे मत कहो, उत्तम कोई नहीं है, उत्तम केवल परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु से बात करते हैं और कहते हैं क्या कि चोरी न करना, हत्या न करना, अपने माता पिता का आदर करना, झूठ मत बोलना।
तो ये कह रहा है, ये सब बात तो हम बचपन से पालन कर रहे हैं। क्या बोलना है? बचपन से हम पालन कर रहे हैं, और कोई अच्छी बात बताइए। तब प्रभु यीशु मसीह उसकी चेहरे को देखे और प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे अंदर एक कमी है। क्या? तुम्हारे पास धन है ना, तुम्हारा मन धन पे लगा है, तुम अपना धन बेचकर क्या करो? वो नहीं मांगे, वो मांगे भी अपने लिए नहीं। उन्होंने कहा अपना धन बेचकर जाकर कंगालों को दे दो। और 21 पद को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है भैया? 21 को पढ़िए सुख जी। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। और देखिए ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं बेचकर दे दे, लेकिन अभी रुके रहे, और कुछ मिलने वाला है। क्या बोले? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे। ये व्यक्ति सुनते ही यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं किया, यीशु के वचन पर विश्वास नहीं किया। बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारे चीजें वहां थे, पत्थर चट्टान से खड़ा हुआ और बोलता क्या? प्रभु बताइए, जब धनी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता है तो किसका उद्धार होगा? तो प्रभु ने कहा, स्वर्ग के राज में प्रवेश करना, ऊंट देखिए ना, ऊंट इतना बड़ा होता है, और सुई का बिल, अब कह रहे हैं कि सुई के बिल में से ऊंट पार हो जाएगा। ये कौन बोला? क्या कभी हुआ है? हेलो, कभी हुआ है? नहीं ना। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, जो कार्य मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से सही बात है कि नहीं? जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता है वो किससे हो सकता है? परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन है ही नहीं है। इतना से कहा, प्रभु देख मैं सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिया हूं, मुझे क्या मिलेगा? तो 29 में पढ़िए भैया, 29। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, 30 भी, और अब इस समय 100 गुना न पाए। कितना? 100 गुना। जो कोई प्रभु के वचन का पालन करेगा, जो अपने माता पिता भाई बहन से ऊंचा वचन को महत्व देगा, परमेश्वर कह रहे मैं उसे 100 गुना आशीष दूंगा। कितना? 100 गुना। मतलब 1% आपका इधर उधर नहीं जाएगी, 100 के 100 गुना आशीष दूंगा। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा। अब आपके पास निर्णय है, मालूम है क्या? वो धनी व्यक्ति बोला, मैं विश्वास नहीं करता हूं कि आप मुझे स्वर्ग में धन दोगे। ठीक है, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वो विश्वास नहीं किया। यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को महत्व देगा उसे 100 गुना। आप जाके पूछेगा, कहीं भी मैं प्रचार करता हूं ना, वचन के समय तो कतई नहीं मतलब किसी को बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि वचन के समय परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वचन को महत्व देना है। वचन नहीं होता तो आज हम और आप जिंदा नहीं होते। प्रभु यीशु ने कहा उन्हें 100 गुना मैं आशीष दूंगा जो मेरे वचन का। कठिन है, और कुछ बोला? शायद ही बोला होता कि तुम लोग एक से मोमबत्ती लेकर आना और मैं तुम मुझे जला देना तो मैं क्या जाऊंगा। तो मोमबत्ती जरूर लेकर आते लोग, आते कि नहीं? मैं भी गवाही बताता हूँ, कहीं भी तो हम तो 3 बात पहले बता देते हैं। हम कहते हैं मेरे को साहबी थे 1 रुपए की मोमबत्ती नहीं धराए, तो लोग हमारा नीचे तो ऊपर तक देखते हैं, कहते हैं मैं ये नहीं किया हूँ। कहते यार कैसे ऐसा परमेश्वर है? भैया परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर का वचन महत्व है, परमेश्वर का वचन कार्य करता है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और परमेश्वर जो वचन
भूलो और क्या करो। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पुस्तक में पहला ही वचन परमेश्वर ने दे दिया 1:26 में, भूलो फलो। तो ये दुख कहां से आ गया, कहां से आ गया जी? हाँ, परमेश्वर के वचन का नहीं माने तो दुख आ गया। आप मानोगे दुख क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। नहीं मानोगे आप ये भी नहीं कर सकते कि आपके ऊपर दुख आ जाए, क्योंकि ये श्राप होता है। परमेश्वर ने श्राप देने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। लूका 6:46 और 47। लूका, हे प्रभु कहते हो, जब मानते नहीं हो तो क्यों हे प्रभु करते हो। यार 2 साल हुआ आपको ना सुधीर भाई, आप बहुत लोगों से मुलाकात करते होंगे, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, कोई 30 साल से। और जब ये 2 साल के बच्चे उनके सामने खड़े होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे 2 साल में तुझे इतना दे दिया ना, क्यों दिए? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हो। जो कोई परमेश्वर के वचन का पालन करेगा परमेश्वर उसे देगा ही। तब आप वहां गिनती नहीं दिखाओगे, क्या गिनती नहीं दिखाओगे? अरे भैया मैं तो इतने साल से हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है 46 में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो। जब तुम्हें मानना ही नहीं, अपने मन का जीवन छीना है तो कहे हे प्रभु किए जा रहे हो। 47, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसी के सामने है। किसके समान है? कह रहा है जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे बताऊंगा कि वो किसके समान है। तो वहां पे एक उदाहरण लिखा, दृष्टांत प्रभु ने कहा कि घर बनाने वाले 2 मनुष्य थे। घर बनाने वाले 2 मनुष्य थे। एक ने अपना घर बनाया बालू पर, 5 तल्ला मकान बनाया बालू पर। ठीक है, आप कहेंगे बालू पे 5 तल्ला कैसे बनेगा? तो आप गूगल बाबा पे जाइएगा, सर्च करिएगा, बालू पर दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाया है सऊदी अरब में। देखिए इनको नाम भी याद है, क्या बनाया कि नहीं? बालू में बना है भैया, मजबूत है, लेकिन इसका नींव मजबूत है। क्या है? एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं अपना घर चट्टान पे बनाऊंगा। कहा? तो घर किसका गिरेगा? बालू वाला घर तो जरूर गिरेगा, लेकिन चट्टान वाला, आपको मालूम है